क्या दोस्तों आप भी बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस करने का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप एकदम नए हैं, तो आज हम आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस करने के बारे में बताएंगे जिसको कैसे करें, कहां से सामान खरीदें, कितना प्रॉफिट होगा, वो कौन सा बिजनेस है। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम आप लोगों से आप मात्र 8 से 10 मिनट का समय हमारे साथ शेयर करिए। आपको किराना स्टोर की दुकान कैसे चलाई जाती है, उसमें सामान कैसे खरीदे, कहाँ से खरीदे, कितना प्रॉफिट होगा, दुकान को चलाने का कौन सा फार्मूला है जिससे सारे ग्राहक आपके पास ही आ जाएंगे, ऐसी तकनीकी आप लोगों से शेयर करेंगे। दोस्तों जैसे दुकान तो सब लोग खोल लेते हैं लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। आज हम आपको 4 से 5 साल का चलाने का एक्सपीरियंस बताएंगे, कैसे चलाइए, कौन से सामान पे आप कितनी छूट दीजिए, सारे ग्राहक दौड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे। तो दोस्तों कम पूंजी आपके पास है, अगर पूंजी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। आज यहाँ पे हम कम पूंजी की बात करेंगे। आपके पास बजट बहुत कम है तो कैसे खोलें। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्थान का चॉइस कर लीजिए जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। उस स्थान को चॉइस करने के बाद उसको एक शॉप का रूप दीजिए। शॉप उसको ऐसे मेंटेनेंस, उसको डेकोरेशन कराइए, उसमें जो इंटीरियर है, उसमें जो मतलब रैक वगैरह बनवाइए, जैसे जो भी सामान आप रखें वो स्वच्छ दिखे, साफ दिखे और एक अच्छे ढंग से दिखे कि यहाँ पे बढ़िया से लगता है, दूर से दिखने में बढ़िया हो जाए। अब आप इस ढंग से एक अपने बजट के हिसाब से अपने शॉप का डेकोरेशन कर लीजिए। अब आपको और क्या करना है, अब आपको उसमें देखना है कि कौन से प्रोडक्ट आपके एरिया में ज़्यादा बिकते हैं। अगर आप शहर में खोल रहे हैं तो आपको पता है शहर में क्या बिकता है, ग्रामीण में अगर खोल रहे हैं तो दोनों का थोड़ा सा हम एनालाइज कर लें, ग्रामीण में क्या सबसे ज़्यादा बिकता है और शहर में क्या ज़्यादा बिकता है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी शॉप को ओपन करने में। ग्रामीण एरिया में अगर आप दोस्तों खोल रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिकता है, क्योंकि ग्राम में क्या है, सबके पास दाल, चावल, आटा और तेल, ये तो घर में सबके पैदा होता है, उत्पन्न होता है, तो इसकी डिमांड वहाँ पे कम रहती है। आपको इसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो तेल वगैरह बिकते हैं, सरसों के तेल, वहाँ पे रिफाइंड आपका बिकेगा, आपका डालडा बिकेगा, लेकिन वहाँ पे जो सरसों का तेल बहुत कम मात्रा में बिकता है, क्योंकि 90% लोगों के घर इसका उत्पादन होता है, उनके पास खेती होती है, तो इसलिए इसमें आपके पैसे इन्वेस्ट नहीं होने हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा जो बिकेगा वह जैसे रिफाइंड बिकता है, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती, पूरी बहुत कम लोग खाते हैं, तो जैसे मान लीजिए इसके एक एवरेज वैल्यू निकलेगा। वहाँ पे नमकीन आपकी बिकेगी, वहाँ पे बिस्किट आपका बिकेगा, वहाँ पे जैसे नमक हो गया, आप किसी भी कंपनी का नमक रखिए, जो कंपनी का ज़्यादा पॉपुलर कंपनियों का कुछ बिकता है और जो ग्रामीण गरीब लोग होते हैं वो सस्ता नमक लेते हैं, आप नमक वहाँ पे रख सकते हैं। हल्दी, मिर्चा, धनिया, चूँकि अब कोई पिसाना वाना भी नहीं चाहता है और पीसा भी नहीं जाता है, मशीनें भी बहुत कम है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, तो इसलिए हल्दी, मिर्चा, धनिया, मसाले ये भी बिकते हैं, साबुत भी बिकते हैं और पिसे हुए भी बिकते हैं, तो आपको ये रखना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या बिकता है, जैसे दोना, पत्तल, लोगों का आपको जान लीजिए शादी ब्याह पार्टी में या चाय की दुकानों पे भी छोटे छोटे गिलास वाले बिकते हैं, ये सब एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिकता है। अब आपको रेट कंपैरिजन किसमें करना है ये देखना है, दुकान कैसे चलेगी। दुकान तो बहुत सारी खुली है लेकिन उसमें कैसे चले, कुछ उसमें आप ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं। अब दुकान उसमें आपकी कैसे चलेगी, इस पे जोर देना है। तो वहाँ पे कुछ पान मसाले भी बिकते हैं गांव में, तो जो पान मसाले ज़्यादा बिकते हैं उसको आप रख लीजिए। उसको रखने के बाद आपके यहाँ से जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, पान वाले दुकानदार हैं, वो भी आपके यहाँ से ले जाएंगे। अब उसमें आपको कंपटीशन है, क्या है, आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन। उस कंपटीशन को अगर फाइट करना है तो आप कुछ अलग कैसे करेंगे, अलग करने के लिए आपको कुछ सोचना पड़ेगा। सोचने के लिए आप ये सर्वे करिए, सबसे ज़्यादा सबके घरों में क्या डिमांड होती है और किस प्रोडक्ट को सबको रेट पता होता है, उसी पे आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करना है। नो प्रॉफिट का कोई भी सवाल ही नहीं उठता, नो लॉस पे भी उस पे बिजनेस कर सकते हैं कंपटीशन के युग में, ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
आप ले लीजिए टाटा नमक ले लीजिए, या जो भी नमक आपके यहाँ बिकता हो उसको भी छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा जो यूज होता है, कितना भी गरीब घर हो उनके घर में हफ्ते में 1 किलो चीनी प्रयोग होती है। अब आप चीनी का रेट ले लीजिए। चीनी का रेट हम आपको बता दें दोस्तों, कल का रेट मतलब कल कितनी तारीख थी दोस्तों, 3/11/2022। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग स्टेट में अलग रेट हो सकते हैं, लेकिन जो मैं रेट बता रहा हूं ये रेट कल का डेट में थी 1925 रुपए प्रति बोरी 50 किलो की। तो ये कितने के एवरेज में लगभग जाएगा, किलो का रेट जाएगा, ये आपका मान के चलिए 38 रुपए कुछ पैसे। कितने रेट में गया, 38 रुपए कुछ पैसे इसकी लागत आई। लेकिन ये जो बिक रहा है, कोई दुकानदार इसको 42 में बेच रहा है, कोई 44 में बेच रहा है। अब क्या हुआ, जो 42 में बेच रहा है उसके बाद कस्टमर ज्यादा आएंगे, जो 44 में बेच रहा उसके पास कस्टमर कम आएंगे। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको रेट सबको पता होता है, तो ऐसा ही प्रोडक्ट है। तो आपने क्या किया, आपका 39 रुपए मान के चलिए आपके घर पे पहुंच रहा है, तो इसको आप 39 में ही बेच दीजिए। जबकि पन्नी का खर्चा जो 20-25 रुपए से आएगा वो आपके जेब से जाएगा। लेकिन जो चीनी खरीदने आएगा आपके यहाँ, वो आपके यहाँ चाय भी हो सकता है ले ले, एक पैकेट बिस्किट भी ले ले, या कोई और सामान ले ले, नमकीन ले ले। लेने तो चीनी आया, तो आपका चीनी पे क्या हुआ, मान लीजिए आपका 50 पैसे प्रति किलो नुकसान हुआ। एक तरफ से इधर नुकसान हुआ, लेकिन आपका जब चीनी एक बोरा मान लीजिए एक दिन में निकल जाती है, आप रेट से दे रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी बोरी खाली होगी वो 5 रुपए की बोरी चली जाएगी। मान के चलिए कि आप 5 रुपए में उसको बेच रहे हैं, 5 रुपए के बोरे पे प्रॉफिट बेच रहे हैं, या नो प्रॉफिट पे आप वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वहां से ग्राहक आ रहे हैं। अब आपका फायदा कहां से हो रहा है ये देखना है। अब आप जैसे चीनी पे आपका नुकसान हुआ, कोई आपके यहाँ चाय ले लिया, चाय पे क्या हुआ, आपको 20% की प्रॉफिट हुई, तो 20% का उस पर प्रॉफिट हुआ। आपने सपोज देन एक एग्जांपल ले लिए, 20 रुपए का चाय का जो पैकेट है आपको 20% के हिसाब से आपको कितने में पड़ा, 2 दूनी 4 यानी 26 रुपए में। तो वहां पे आपको क्या मिला, 20 रुपए पे आपको 4 रुपए मिल गया। कितना मिल गया, 20 रुपए पे 4 रुपए मिल गया। कोई बिस्किट ले लिया, 5 वाला ही 2 पैकेट बिस्किट ले लिया, उस पे आपको 15% मिला, तो आपको 2 पैकेट पे 1.5 रुपए उधर मिल गया। अगर उसी तरह से नमकीनों ले लिया, आपको नमकीन पे 20% मिल गया। कितनी भी ब्रांडेड नमकीन होगी वहां पे भी आपको 20 से 25% प्रॉफिट है। उस पे नहीं कंपटीशन है, उसका तो एमआरपी टू एमआरपी बिचेगा। बिस्किट एमआरपी टू एमआरपी पे जाएगा। आप चाय में भी कम कर सकते हैं। आप चाय में मान के आपको 20% मिला तो 10% माइनस करके 10% प्रॉफिट पे, यानी कि एक एवरेज वैल्यू आप मान के चलिए हमारा चीनी पे लॉस हो गया, लेकिन उसका जो एक परसेंटेज एवरेज आया आपका 10% आपको प्रॉफिट आ गया। तो फिर मान लीजिए 200 रुपए का सामान लिया तो 10% के हिसाब से आपका 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, 20%। लेकिन वो होगा तो उसका आपके दुकान का प्रचार कैसे होगा, वो ग्राहक, वो आदमी जो लेके आपके यहाँ कस्टमर जाएगा, वो 10 रुपए 10 लोगों से कहेगा भैया उनके यहाँ चीनी 39 रुपए में मिलती है। वो आपके दुकान का प्रचार भी कर रहा है, वो फिर वो दूसरा लेके जाए भैया उनके यहाँ चीनी, और सामान का वो कंपेरिजन नहीं करेगा क्या रेट मिला, वो सिर्फ इसका। ये तो हो गया ग्रामीण का। अब थोड़ा सा दोस्तों आप समय दीजिए, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण और शहर दोनों का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा। अभी आपको हमको रेट भी बताने हैं कैसे क्या करना है। ये हो गया ग्रामीण में आपको पॉपुलर करना है। तो इसी ढंग से मान लीजिए हमने तो एग्जाम्पल किया, आप कोई और प्रोडक्ट ले लीजिए जो आपके एरिया में सबसे ज्यादा बिकता हो और वह प्रोडक्ट ब्रांडेड हो, सबके घरों में यूज होता हो, सबकी डिमांड हो, सबकी मांग हो, और वो सब लोग जानते हो। उसी पे आप किसी एक प्रोडक्ट को आप ले करके उसका नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करिए। लॉस पे करिए लेकिन प्रॉफिट में मत करिए, उससे आपको कस्टमर बुलाने हैं। ये हो गया दुकान का सबसे सीक्रेट फार्मूला जो कोई नहीं बताएगा। आप अगर फायदे 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 पे चले गए, बैठ करके माछी मारेंगे,
कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। आपको इस कंपटीशन के युग में ग्राहक को हाइक करना है, तो ग्राहक को हाइक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया तकनीकी लाना पड़ेगा। ये तो हो गया ग्रामीण का। अगर आप इसी शहर सिटी में खोल रहे हैं तो शहर सिटी में जो सबसे ज्यादा बिकता है, आपके एरिया में जो किसी भी कंपनी का सबसे ज्यादा रिफाइन जो बिकता हो उसको आप ले लीजिए, या जो सबसे ज्यादा सरसों का तेल बिकता हो उसको ले लीजिए, या आपके एरिया में 3 ब्रांड सबसे ज्यादा बिकते हैं जो हर एक आदमी लगभग लेता है। क्योंकि शहर में क्या होता है, शहर में 80% लोग खरीद के खाते हैं। वहां पे दाल भी खरीदना पड़ता है, चावल भी खरीदना पड़ता है, आटा भी खरीदना पड़ता है, तेल भी खरीदना पड़ता है, यानी तो पानी तक भी खरीदना पड़ता है। तो सॉरी दोस्तों, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको उसमें भी सारे प्रोडक्ट पे नहीं, अब आपको शहर में 3 प्रोडक्ट पे कम से कम कंपटीशन करना होगा। अब तीनों को प्रोडक्ट को आपको लेना है। सबसे पहले आप शहर में से कोई स्थान का चुनाव करिए। चुनाव करने के बाद आपको वहां पे क्या करना है कि आपने दुकान को मेंटेन करिए। दुकान में डस्ट नहीं जाने चाहिए, शीशे लगाइए, कुछ लगाइए, क्योंकि वहां प्रोफेशनल ढंग से आपका बिजनेस होना चाहिए। आपकी दुकान अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए। तो इस ढंग से आप दुकान का अपना मेंटेनेंस करिए अपने बजट के हिसाब से। अब आपने दुकान का मेंटेनेंस कर लिया। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बिकती है, वहां पे आपको पिसे मसाले ज्यादा बिकेंगे, आपका जो है दाल चावल आटा तेल ये सब ज्यादा बिकेंगे, बिस्कुट की वैरायटियां बिकेंगी, नमकीन की वैरायटियां बहुत ज्यादा बिकती हैं, तेल साबुन ब्रांडेड सबसे ज्यादा बिकते हैं। ये सब आपको अपने दुकान में रखना है। अब दुकान चलाने का जो सीक्रेट फार्मूला है उसको समझिए। अब यहाँ पे आपको जो सबसे ज्यादा बिकता हो, किस कंपनी का है, मैं किसी कंपनी का ओपन नहीं करूंगा नाम, क्योंकि ये वीडियो पूरे वर्ल्ड में चलता है। सिर्फ आपको अपने एरिया में सर्वे करना पड़ेगा। निकल करके सर्वे कीजिए। इस सर्वे में क्या है, आप दुकान पे जाइए, किसी के दुकान पे सुबह से शाम या 2-4 घंटे वही बाहर खड़े रहिए, या दुकान पे ही खड़े रहिए, देखिए सबसे ज्यादा क्या निकल रहा है। या आप 2-4 लोगों से जानकारी भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या निकल रहा है। या आपके एरिया में जो मॉल है उस मॉल में घुस के देखिए वहां पे सबसे ज्यादा किस आटे की बिक्री हो रही है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आटे का ही दे देते हैं। तो आटा जो सबसे ब्रांडेड हमारे हिसाब से एक आटा है जो सबसे ब्रांडेड है, मैं यहाँ पे किसी का नाम ले लूं, मान लीजिए राधे राधे आटा। क्या ले लीजिए, राधे राधे आटा। मान लीजिए राधे राधे आटा पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बिक रहा है। तो इसकी एमआरपी क्या है, आज जो ब्रांडेड कंपनियों की एमआरपी आटे की दोस्तों 3/11/2022 3/11/2022 सबसे ब्रांडेड कंपनी का किसी का 43 रुपए केजी है। एमआरपी की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। किसी का 435 रुपए है, किसी 426 है, किसी का 420 है, किसी का 415 है। 10 किलो का रेट है दोस्तों। तो कल की डेट में तो जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, जैसे एग्जांपल के राधे राधे आटा की एमआरपी क्या है, 435 रुपए। कितना है, 435 रुपए राधे राधे आटे की 10 केजी की एमआरपी है। ये मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है, यानी कि हर एक दुकान से 10-15 पैकेट डेली का निकलता है। तो अब इसमें कंपटीशन करना है। क्या, कैसे कंपटीशन करना है, मान लीजिए इसकी एमआरपी इतना है लेकिन एमआरपी पे बिकता नहीं है। कंपटीशन का युग है, सब लोग तोड़ के इसको बेचते हैं। कोई 400 में बेच रहा है, कोई 410 में बेच रहा है, कोई 420 में बेच रहा है। अब आपने सर्वे किया, अब आप अपने एरिया का सर्वे करिए, आपके यहाँ क्या रेट में बिक रहा है। अब आपके यहाँ जो हर एक दुकान मॉल में बिक रहा है, अब आप समझने के लिए एग्जामिनेशन करिए कि आपको खरीद 370 रुपए में पड़ रहा है। कितने में पड़ रहा है, 370 रुपए में। तो 370 रुपए में आपको खरीद पड़ रहा है, तो लोग मार्केट में इसको इतने में बेच रहे हैं, बीच में बहुत डिफरेंट है। तो आप इसको क्या करिए, ऐसे न निकालिए हम कितने परसेंट है। अगर आप परसेंटेज पे काम करने के लिए निकालेंगे 5%, 4%, तो भी 10-15 रुपए चला जाएगा पैकेट पे। आपको ऐसा नहीं है, आप ये करिए हमको एक पैकेट पे सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए लेने हैं। कितने लेने हैं, 5 रुपए। और हमको ये देखना है कि हमने दिन में सुबह से शाम तक हमको 50 पैकेट का टारगेट रखिए कि हम शाम तक 50 पैकेट बेचेंगे ना, तो उसकी 50 पैकेट में क्या लागत आ रही है। हम शाम तक 50 पैकेट बेचेंगे, एक पैकेट पे आपका 5 आ रहा है, 50 पैकेट पे आपका 250 रुपए आ रहा है।
अब यहाँ पे ये देखना, तो आपने 5 पैकेट पे बेचा इसमें तो भी आपका प्रॉफिट ही आएगा। एक से एग्जाम्पल के लिए जो आपने लोन भी लिया है, परसेंटेज लिया है, तो पूरा वीडियो पे हम जाएंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो आप 5 पैकेट रुपए के लेके मार्जिन पे आप बेच रहे हैं और कोई जो है 15 रुपए मार्जिन बेच रहा है, कोई 20 रुपए, तो कस्टमर कहाँ आएंगे? आपके पास आएंगे। लेकिन ये जानकारी भी उनके तक पहुंचाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पंपलेट छपवाइए। पंपलेट छपवाने के बाद या सुबह खुद कि आप जानिए कितने एरिया के मेरे पास ग्राहक आते हैं, उतने एरिया तक आप या तो खुद बांट दीजिए या इसको पेपर के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, उनके तक पहुंचे। और उसमें एक दिन निर्धारित करिए, आज के दिन या फला दिन हम आटे पे नो प्रॉफिट नो लॉस पे बिजनेस करते हैं, फला दिन हमारे यहाँ आओ। एक दिन निर्धारित कर दीजिए, डेली कर दीजिए, जो भी आपको हो। लेकिन एक अगर डेली करते हैं तो एक समय बाउंड करिए, कितने समय में, चूंकि एक फिक्स हो जाएगा उतने समय लोग आएंगे खरीदने। कि होता है कि इनका कुछ उसूल होगा, कितने समय में आटा देते हैं। अगर आप दिन निर्धारित कर रहे हैं तो भी होगा किस दिन ये लोग ये जो है आटे पे छूट देते हैं, नो प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो लोग जब 5 रुपए पे 15-20 रुपए पैकेट पे सस्ता पड़ेगा तो क्या आएंगे? आपके पास आएंगे, भले उनको 20 रुपए पेट्रोल खर्च करके आना पड़े। तो ऐसा करके अगर आप बेचते हैं तो कस्टमर आपके पास आएंगे। तो आपके पास जब कस्टमर आए तो उसमें आपका प्रॉफिट कहाँ होगा? इसमें तो 5 रुपए हो रहा है, नुकसान पे नहीं है। आटे पे कर सकते हैं, आप चीनी पे कर सकते हैं, जैसे हमने बताया चीनी इतने का रेट है, आप 39 पे दे दीजिए। तो कोई 5 किलो लेता है, कोई 6 किलो लेता है, कोई 7 किलो लेता है। तो चीनी लेने आएंगे तो आप उससे चीनी लेंगे, नमकीन लेंगे, बिस्किट लेंगे, मसाले लेंगे। तो जो चीनी पे आपका नुकसान है, इधर आपका प्रॉफिट हो जाएगा। इस ढंग से आप करते हैं तो सारे कस्टमर आपके पास आ जाएंगे और इस कंपटीशन युग में आप अपनी दुकान को फाइट कर लेंगे। बजट है तो दोस्तों इस ढंग से करने से आपका पॉपुलर हो जाएगा। कोई जैसे मेन ज्यादा होता है, आटा बिकता है, इस पे आप कंपटीशन ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, रिफाइंड या फॉर्च्यून जो भी आपके यहाँ सरसों का तेल बिक रहा है, जिस कंपनी का हो, ब्रांडेड हो, मैं नहीं कह रहा हूं, जिस ब्रांड का सबसे ज्यादा बिक रहा है उसको आप ना के बराबर प्रॉफिट लेके कंपटीशन करिए। एक प्रोडक्ट ले लीजिए, आप तेल ले लीजिए, चीनी ले लीजिए और आटा, तीनों पे कंपटीशन कर दीजिए। तीनों पे जो मार्केट में सबसे ज्यादा बिक रहा है उसको 1-1 रुपए 2-2 रुपए पे आप लगा करके आप सेल करिए। देखिए सारे कस्टमर आपके पास आ जाएंगे। ये हो गया दुकान करने का एकदम नया तरीका। जैसे हमने थंबनेल लिखा है, आधुनिक ग्रोसरी, आधुनिक किराना स्टोर। तो आज डिजिटल का जमाना है, लोग ऑनलाइन भी देखते हैं क्या रेट मिल रहा है, ऑफलाइन भी सर्वे करते हैं क्या रेट मिल रहा है, तो फिर खरीदते हैं। तो ऐसा आप रेट रखिए कि ऑनलाइन में भी नहीं मिल पाएगा, ऑफलाइन में भी नहीं मिल पाएगा, वो आप रेट लगिए। ये देखिए कि हम एक कस्टमर से ज्यादा ना ले, हमारे पास ज्यादा कस्टमर आए। जितने ज्यादा आपके पास कस्टमर आएंगे उतने आपकी बिक्री होगी, वो कस्टमर आपके खुद प्रचार करेंगे। ऐसा रेट रखने से आपका दुकान का भी प्रचार होगा, आपका प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा। ये हो गया बेचने की कला। अब हम बात करते हैं और क्या चाहिए, खरीदना कहाँ से है। इसके लिए दोस्तों अब मेन इंपॉर्टेंट तो आप बेचना तो आप जान गए, जो मेन जरूरी है खरीदना है। तो खरीदने के लिए आप अपने ही डिस्ट्रिक्ट में या अपने ही शहर में जहां पे भी हैं, वहां सब बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, एजेंसी होती है, तो वहां से आप खरीदिए। अभी आपके पास ज्यादा बजट नहीं है तो इसके लिए वहां पे आप मार्केट में चले जाती है। एक एरिया हो जाता है पार्टिकुलर, यहाँ पे जो है किराने का सामान मिलता है, यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट का मिलता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है दोस्तों, ये यहाँ की बात नहीं है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि एक पार्टिकुलर स्पेस वहाँ पे फिक्स होता है, यहाँ इस एरिया में कपड़े मिलता है। तो आप वहाँ जाइए, जो सबसे बड़ी दुकान हो वहाँ पे एक दुकान से रेट लीजिए, दूसरे दुकान से रेट लीजिए। भैया मैं किराने का दुकान खोलने जा रहा हूँ, आपके यहाँ से मैं प्रोडक्ट लूंगा, क्या रेट मिलेगा, क्या हमको आप रेट दे सकते हैं। तो सबको बेचना है, वो आपको रेट देंगे। फिर दूसरे के यहाँ से रेट देखिए, तो जिसके यहाँ से रेट आपको सही लगे उसी के यहाँ से आप परचेज करिए, वहां से परचेज करने के बाद बेचिए। जब दुकान चलने लगेगी, हमारे बताने से नहीं,
आपके पास खुद एक्सपीरियंस बनने लगेगा। धीरे धीरे जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए और आपके पास दुकानदार कस्टमर आने लगे तो आप डायरेक्ट कंपनी से भी खरीद सकते हैं। तो डायरेक्ट कंपनी से खरीदने के लिए हर एक कंपनी का, जैसे हमने राधे राधे आटे का एग्जांपल लिया, तो आप दोस्तों उस पर सर्वे करेंगे तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। डायरेक्ट कंपनी से बात करिए, डायरेक्ट वहां से माल मंगाइए तो आपको 2-3% और मिल जाएगा। तो इस ढंग से आप अपनी दुकान को माल खरीद करके बेच सकते हैं। अब इसको प्रचार करने के भी बहुत सारे माध्यम है। आप पंपलेट करिए, सोशल मीडिया उसका प्रयोग करिए। जितने माध्यमों से आप अपने शॉप का प्रचार करेंगे उतना आपका शॉप इंप्रूवमेंट होगा। जैसे हमने सारी चीजें लिख दिया है, आप देख सकते हैं। तब दोस्तों ये पॉपुलर हो गया, तब इसमें कुछ आप नॉन ब्रांडेड भी रख सकते हैं। तो नॉन ब्रांडेड जो रखेंगे उस पे आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ब्रांडेड पे कम प्रॉफिट लीजिए, नॉन ब्रांडेड पे आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एवरेज वैल्यू आपका प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, आप नुकसान में नहीं होंगे। ये हमारा एकदम गारंटी के साथ वादा है। तो इस ढंग से ऐसे आप खरीद करके दोस्तों अपने प्रोडक्ट या ब्रांडिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये जानकारी हम आप लोगों तक इसीलिए पहुंचाए, एकदम नए हैं तो भी अपने बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। आपको किराना स्टोर खोलने में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। आप अपने किराना स्टोर को चला सकते हैं। फिर भी और कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई और फार्मूला चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए, मैं वो जानकारी आपको तुरंत पहुंचा दूंगा। अगर आप हमारा उत्साह बढ़ाना चाहते हैं या इससे रिलेटिव और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप पूछ सकते हैं। और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक करके दोस्तों एक कमेंट बॉक्स में जाके थैंक्स या ओके लिख सकते हैं। इससे हमारा और मोटिवेशन बढ़ता है। इस तरह से और अच्छी अच्छी जानकारी खोज के अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, जिससे आप लोगों को अपने बिजनेस करने में, अपनी लाइफ को सुधारने में तमाम तरह की जानकारियां मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। आपने जो 8 से 10 मिनट का अपना मूल्य समय निकाल के हमारे विचारों को सुना और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।